last video where I left in the book Power of Now, I will continue from there. So, are you ready to listen? Okay. On this level of the book, the words are not always concerned with information but often designed to draw you into its new consciousness as you read. Again and again, I endeavor to take you with me into that timeless state of intense conscious presence into the now, so as to give you a taste of enlightenment. अभी यहाँ पे इस लेवल पे आके जो है, ज़रूरी नहीं है शब्द हमेशा इन्फॉर्मेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको इधर खींचेंगे इस चीज़ को पढ़ने के लिए। बार बार आपको मैं ध्यान वहाँ पे ले जाना चाहूँगा। जो आपकी ध्यान है वो हमेशा इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, यानी कि नाउ मोमेंट में जो एट प्रेजेंट चल रहा है। ना माइंड हमारा फ्यूचर में रहना चाहिए ना प्रेजेंट में रहना चाहिए। दैट्स वाई दिस बुक हैज़ नेम पावर ऑफ नाउ। ओके, एज टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट। अगर हम नाव में रहते हैं ना हम फ्यूचर की वरी में रहते हैं, ना हम पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उन पे अटकते हैं और उनको याद करके सेम पेन को बार बार माइंड में लेके आते हैं। तो जो नाव मोमेंट है वो एक्चुअली फ्री है। उसमें उस एग्जैक्ट उसी मोमेंट में अगर हम हैं ना, तो वो अद्भुत है। वो एकदम आपको फंसाएगा नहीं। Until you are able to experience what I speak of, you may find those passages somewhat repetitive. आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। As soon as you do, however, I believe you will realize that they contain a great deal of spiritual power. जैसे जैसे आप समझ पाएंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि इन शब्दों में एक बहुत स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक ऊर्जा है। एंड देन दे मे बिकम फॉर यू द मोस्ट रिवार्डिंग पार्ट्स ऑफ बुक। जब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तब ये पार्ट जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा रिवार्ड वाला होगा। मोर ओवर, सिंस एवरी पर्सन कैरीज द सीड ऑफ एनलाइटमेंट विद हिम, एज ये हर एक व्यक्ति के अंदर उस इनलाइटमेंट का बीज पड़ा हुआ है। आई ऑफन एड्रेस माई सेल्फ टू द नोवर इन यू हु dwells behind the thinker, the deeper self that immediately recognizes spiritual truth, resonate with it and gains strength from it. मैं हमेशा उस जो आपके अंदर जो जानने वाला है, यानी कि जो आपका रियल सेल्फ है, जो आपके इस थिंकिंग माइंड के बियॉन्ड रहता है, यानी कि आपका डीपर सेल्फ, वो जो है इस सच को एकदम तुरंत से पहचान जाता है, स्पिरिचुअल सच को, और उसके साथ में रेजोनेट करने लगता है। और जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो उसको इससे शक्ति मिलती है। The pause symbol after certain passages is a suggestion that you may want to stop reading for a moment, because become still and feel and experience the truth of what has just been said. There may be other places in the text where you will do this naturally and spontaneously. कुछ जगह उन्होंने स्पेसिफिक सिम्बल्स दिए हुए हैं जहाँ वो ये कहते हैं कि वो जो उन्होंने लिखा है ना, उसको थोड़ी देर के लिए ठहर कर विचार करें, ठीक है, कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को फील करें। एज यू बिगिन रीडिंग द बुक, द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स सच एज बीइंग इन्वर्टेड ब्रैकेट में और प्रेजेंस मे नॉट बी इंटायरली क्लियर टू यू एट फर्स्ट। ये दो वर्ड्स ज़रूरी नहीं आपको शुरुआत में समझ में आए कि वो बीइंग का क्या मतलब है, प्रेजेंस का क्या मतलब है। क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव में ओकेजनली कम इनटू माइंड एज यू रीड। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन या उसके कहने का क्या तात्पर्य है, ये आपके माइंड में ज़रूर आएगा। दे विल प्रॉबेबली बी आंसर्ड लेटर इन द बुक।
इसका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। और दे मे टर्न आउट टू बी इरेलीवेंट एज यू गो मोर डीपली इनटू द टीचिंग एंड इनटू योरसेल्फ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये आपके लिए ऑब्वियस हो जाएगा, तो आपके लिए फिर उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डोंट रीड विद द माइंड ओनली। वाओ, ये कह रहे हैं कि आप अपने माइंड को खाली माइंड से मत सोचिए। माइंड क्या करता है, आपके पास में जो प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशंस हैं, जो अपने सोचने का तरीका है, उसी के हिसाब से हर चीज़ को समझना चाहता है, हर चीज़ को सुनना चाहता है। लेकिन जब माइंड बायस्ड नहीं होता है, प्रीवियस जो थॉट प्रोसेस है उससे उससे अफेक्ट नहीं होता है, तो फिर वो फ्रेश तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है एंड एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि आप अपने सिर्फ मन बुद्धि से मत पढ़िए इसको। वॉच आउट फॉर एनी फीलिंग रिस्पॉन्स as you read and sense of recognition from deep within। ठीक है, आप उसको पढ़ते समय इंटरनली क्या फील कर रहे हैं, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, सेंस ऑफ रिकग्निशन फ्रॉम डीप विदिन, आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। आई कैन नॉट टेल यू एनी स्पिरिचुअल ट्रूथ दैट डीप विदिन यू डोंट नो ऑलरेडी। मैं आपको वो चीज़ नहीं बता सकता है जो आपके अंदर है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके अंदर पहले से पड़ी हुई है। बस आप उसको जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। आप जानते सब कुछ हो, मगर वो कहीं ना कहीं अंदर दबी पड़ी हुई है। तो मैं उससे अलग आपको कुछ अनोखा नहीं बता रहा हूँ। ऑल आई कैन डू इज़ रिमाइंड यू ऑफ वॉट यू हैव फॉरगेटन। मैं आपको सिर्फ वही याद दिला रहा हूँ जो कि आप कहीं ना कहीं भूल चुके हो। लिविंग नॉलेज एंशियंट एंड येट एवर न्यू। जीवित जानकारी है, पौराणिक है, लेकिन हमेशा से ही वो एकदम नवीन प्रतीत होती है। वो चीज़ जो है आपकी जब एक्टिवेट हो जाएगी, इज़ देन एक्टिवेटेड एंड रिलीज्ड फ्रॉम विद इन एवरी सेल्यूल ऑफ योर बॉडी। जब आप अपने कॉन्शियस से उसको समझ पाएंगे तो वो एक्टिवेट होगी और आपके शरीर के हर एक सेल में एक्टिवेटेड और रिलीज्ड फॉर्म में आ जाएगी एंड एक अमेजिंग सी फीलिंग देगी आपको। द माइंड ऑलवेज वांट टू कैटेगराइज एंड कंपेयर। जो मन का स्वभाव है वो हमेशा ऐसा है, क्योंकि वो चीज़ों को कैटेगराइज करना चाहता है कि ऐसा है, ये वैसा है, ये उस टाइप का है, उस टाइप का है, और उसकी तुलना करना चाहता है। लेकिन बट दिस बुक will work better for you if you do not attempt to compare its terminology with that of other teachings। ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको एकदम फ्रेश तरीके से पढ़िए। इसकी टर्मिनोलॉजी को पहले आपने जो भी कुछ पढ़ा है उन टीचिंग्स के साथ में कंपेयर मत करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ आप जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। आई यूज़ वर्ड्स सच एज माइंड, हैप्पीनेस एंड कॉन्शियसनेस इन वेज दैट डू नॉट नेसेसरीली कोरिलेट विद अदर टीचिंग्स। मेरे द्वारा यूज़ किए गए शब्द माइंड, हैप्पीनेस और कॉन्शियसनेस ज़रूरी नहीं है कि आप उनको किसी पहले की टीचिंग के द्वारा कोरिलेट कर पाएँ। डोंट गेट अटैच्ड विद एनी वर्ड्स। आप किसी भी शब्द के साथ में अटैच मत होइए। दे आर ओनली स्टेपिंग स्टोन टू बी लेफ्ट बिहाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल। वो सिर्फ आपको आगे जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स की तरह के मार्गदर्शक जो पत्थर होते हैं उनकी तरीके से हैं, लेकिन उनको छोड़ के ही आपको आगे जाना होगा, उन पे आप अटक नहीं सकते। व्हेन आई ओकेजनली कोट द वर्ड्स ऑफ जीसस और द बुद्धा फ्रॉम अ कोर्स इन मिरेकल्स और फ्रॉम अदर टीचिंग्स, आई डू सो नॉट इन ऑर्डर टू कंपेयर। कहीं कहीं मैंने कोर्स इन मिरेकल्स के कुछ कोर्स लिए हैं, कहीं बुद्धा को लिया है, कहीं जीसस का लिया है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करा रहा हूँ, बल्कि आपका ध्यान टेंशन उधर लेने के लिए उन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ टू द फैक्ट, उस फैक्ट की तरह दैट इन इसेंस देयर इज़, जो कि इसेंस के फॉर्म में वहाँ पे था, है और हमेशा से है, ठीक है। वन स्पिरिचुअल टीचिंग है
मैं फिर से पढ़ती हूँ। आई डू सो नॉट इन ऑर्डर टू कंपेयर बट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट इन एसेंस देयर इज़ एंड ऑलवेज हैज़ बीन ओनली वन स्पिरिचुअल टीचिंग। वास्तविकता में इसेंस रूप में हमेशा से सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल टीचिंग रही है। यद्यपि कि इसके बहुत फॉर्म्स हैं, मगर जो आपको उसका सार मिलेगा ना, वो हमेशा एक ही निकल के आएगा, चाहे किसी भी तरह से बाइफरकेट हो के वो आया हो। इसलिए उनकी पर्टिकुलर टीचिंग में हमें अटकना नहीं है। Some of these forms, such as ancient religion, have become so overlaid with extraneous matter that their spiritual essence has become almost completely obscured by it. वे कह रहे हैं कि पहले भी कई लोगों ने इस चीज़ को वो किया है, लेकिन उन्होंने जो है जिस तरीके से उस चीज़ को समझाया है, तो जो सत्यता थी वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पूरी तरीके से ढक गई है। To a large extent, therefore, their deeper meaning is no longer recognized and their transformative power lost. इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो जो डीपर उसका जो मतलब था वो भी मतलब हो गया, वो उस चीज़ से कहीं दूर निकल गए। तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली वो कराना चाह रहे थे उस टीचिंग के थ्रू, वो करवा ही नहीं पाए हैं। इट इज़ टू रिवील देयर डीपर मीनिंग एंड देयर बाय रिस्टोर देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। जहाँ मैं वो कह रहे हैं कि व्हेन आई कोट फ्रॉम एंशिएंट रिलीजन और अदर टीचिंग, अगर मैं उनका रेफरेंस दे रहा हूँ तो जस्ट अपनी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, उसकी डीपर मीनिंग को रीस्टोर करने के लिए और उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को ओपन करने के लिए मैं उस बात का रेफरेंस दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली फॉर दोज रीडर्स हु आर फॉलोअर्स ऑफ दीज रिलीजन्स और टीचिंग्स, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग उन टीचिंग्स और को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा ना कि उन्होंने जिस फॉर्म में समझ रखा है वो एग्जैक्टली उस चीज़ से का क्या मतलब रहा है, क्या सार रहा है। क्योंकि पढ़ते पढ़ते कहीं ना वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो मिसगाइड हो जाते हैं, उनको रियल उसका मतलब समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं ये सारी जितनी भी टीचिंग्स हैं। I say to them there is no need to go elsewhere for the truth. मैं उनसे कहता हूँ कि सच के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। Let me show you how to go more deeply into what you already have. मुझे आपको ये दिखाने दो कि और गहराई में आपको भेजने दो कि आपके पास क्या है, आपके पास वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उस चीज़ को शो करने दो। Mostly, however, I have endeavored to use terminology that is as neutral as possible in order to reach a wide range of people. मैंने बहुत न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि कोई भ्रमित ना हो। दिस बुक कैन बी सीन एज ए रीस्टेटमेंट फॉर आवर टाइम ऑफ दैट वन टाइमलेस स्पिरिचुअल टीचिंग द एसेंस ऑफ ऑल रीजन। ये सभी धर्मों का सार के फॉर्म में बुक जो है निकल के आई है। इट इज़ नॉट डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज बट फ्रॉम वन ट्रू सोर्स विद इन। ये बाह्य सोर्सों से नहीं डिराइव हुई है, ये आपके आंतरिक सोर्स जो हमारे सबके अंदर है उससे निकल के आई है। सो इट कंटेन्स नो थ्योरी और स्पेकुलेशन, इसमें कोई भी थ्योरी और या कल्पना नहीं है। आई स्पीक फ्रॉम इनर एक्सपीरियंस एंड इफ़ एट टाइम्स आई स्पीक फोर्सफुली। मैं अपने खुद के अंदरूनी एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, और अगर मैंने किसी जगह फोर्स के साथ में किसी चीज़ पे बल देते हुए कुछ कहा है तो वो इसलिए कि टू कट थ्रू हैवी लेयर्स ऑफ मेंटल रेजिस्टेंस, जिससे कि हमारे जो माइंड में मेंटल लिस्ट में लेयर्स के अंदर जो बातें फंसी पड़ी हैं ना, उनके लेयर्स को कट करने के लिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स दे के कहा है, जिससे कि मैं आपके अंदर के प्लेस तक पहुंच सकूं, वेयर यू ऑलरेडी नो, उस लेयर तक जहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं कि सच क्या है। जस्ट एज आई नो, जैसे मैं जानता हूँ, एंड वेयर द ट्रूथ इज़ रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज़ हर्ड, जहाँ सच को रिकग्नाइज किया जाता है और व्हेन इट इज़ हर्ड, जहाँ पर हम उसको सुनते हैं।
देयर इज़ देन ए फीलिंग ऑफ एक्साल्टेशन एंड हाइटेंड अलाइवनेस। जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं कि यही तो सच था जिसे मैं पाना चाह रहा था, तो हमारे अंदर एक अद्भुत एग्जाल्टेशन और एक अनोखा जीवंत वो जागृत हो जाता है। एज समथिंग विद इन यू से, जैसे कि अंदर से कोई कुछ कह रहा हो, यस आई नो दिस इज़ ट्रू। अरे ये तो मैं जानता हूँ कि यही सच था। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ like and share and subscribe. Thank you all.